नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्राइम अनकंट्रोल है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अलवर में भिवाड़ी पुलिस और बदमाशों के बीच में आपस में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुआ है। रंगदारी मांगने के आरोपी को पकड़ने के लिए दरअसल पुलिस गई थी। व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी आरोपी ले चुका था। गुरुग्राम की जेल से कुख्यात गज्जू का फोन आया था और गज्जू के फोन के बाद यहां पर व्यापारी से फिर से फिरौती की मांग की जा रही थी। इस मुठभेड़ के बाद आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया है। फूलबाग थाना इलाके के घाटाल गांव की घटना है। आरोपी शोएब के आपराधिक रिकॉर्ड को पुलिस खंगालने में जुटी है। तो आरोपी शोएब की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस इसका आपराधिक रिकॉर्ड देख रही है। जानकारी के मुताबिक जेल से कोई गज्जू नाम का एक बदमाश है जो जेल के भीतर है, उसने फोन किया था और इसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। तो वहीं अलवर के किशनगढ़ बाज थाना इलाके से एक 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8वीं में पढ़ने वाली पीड़ित लड़की के गैंगरेप केस में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इन 8 को पकड़ने की पुलिस कोशिश में लगी है। एक नाबालिग को पुलिस ने निरुद्ध किया है जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार पीड़िता के परिवार वाले और पीड़िता की तरफ से भी न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने ढिलाई बरती। अब चूंकि पुलिस के पास ये पूरा मामला है तो पुलिस मामले में तफ्तीश की बात कर रही है। बाकी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस कर रही है। 8 जनों में से 2 जनों ने इसके साथ जनवरी में फिर अप्रैल में भी उसने बताया कि मेरे साथ इन्होंने इस तरह का अत्याचार किया था, अपराध किया था। उसको हमने हाथों-हाथी मुकदमा दर्ज किया और तुरंत 166 के बयान कराए और उसके बाद कार्रवाई करते हुए आज एक मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार भी कर लिया। अकरम नाम है उसका, पूछताछ भी की जा रही है। इसके अंदर ये सब आसपास ही रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं सब। जिंदगी खराब होगी, पूरी लाइफ खराब होगी। तो गैंगरेप के इस मामले को लेकर के अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। आखिर दरिंदों के खिलाफ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाए। 8 लोग हैं जिन पर यह आरोप है, जिनमें से एक नाबालिग को निरुद्ध किया पुलिस की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र अलवर से फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, क्या अब तक जानकारी है पुलिस की कार्रवाई को लेकर के? इस मामले में क्या कुछ हुआ है? जी हेमंत, ये अलवर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर एक 16 वर्षीय जो छात्रा थी उसके साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग जो है उसको निरुद्ध किया है और विधि विरुद्ध उस नाबालिग को लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और अन्य जो इस पूरे मामले में है उनकी तलाश के लिए पुलिस की जो 3 अलग अलग टीमें हैं वो लगी हुई हैं और जो आरोपी हैं उनके जो परिजन हैं, आरोपी हैं, वो गांव क्योंकि पीड़िता और जो आरोपी हैं वो आसपास के गांव के ही हैं तो वो मौके से फरार हो गए हैं। पहाड़ी इलाका जो है वहां पर है। पुलिस अब पहाड़ों में सर्च कर रही है। पुलिस को जो सूचनाएं मिली है कि आरोपी पहाड़ी इलाके में छिपे हुए हैं, वहां पर सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एक आरोपी को कहा जा रहा है कि उसे। तो ये जो नाबालिग जिसको निरुद्ध किया पुलिस ने, इससे कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई है? उन 8 में शामिल था? जी 8 में शामिल था। नामजद इसके खिलाफ जो 8 जो आरोपी हैं 8 के नामजद से मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हीं में शामिल है। पुलिस ने इसके डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल की एजुकेशन के जो है वो उम्र संबंधी जो दस्तावेज हैं उनके खंगालने में पुलिस की जो टीम है वो जुटी हुई है, क्योंकि आज रविवार था तो रविवार को देखते स्कूल की जो स्टाफ है उससे पूछताछ की गई, उनसे जो उसके दस्तावेज है वो निकलवाए गए हैं। तो अभी पुलिस बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात अलवर की, जहां पर शेखपुरा थाना इलाके में छात्राओं के सामने अश्लील हरकत करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक छात्राओं का यह आरोप है कि आरोपी नूरदीन एक मदरसे में काम करता है और स्कूल से लौटने के दौरान छात्राओं से अश्लील हरकत करता है। ऐसा नहीं करने पर आरोपी छात्राओं को जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत छात्राओं के अभिभावकों ने अब पुलिस में की है। छात्राओं के सामने अश्लीलता की ये हरकत है, वो आरोपी नूरदीन पर आरोप है। नूरदीन जो है एक मदरसे में काम करता बताया है। अब पुलिस के सामने ये पूरा प्रकरण आया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। कल रात को ये रिपोर्ट आई थी कि कुछ गांव की लड़कियां जो स्कूल जाती हैं तो एक गांव खेत के रास्ते में से जाती हैं, तो वहाँ पर उनका कहना ये था, उन्होंने अपने माता पिता को स्कूल वालों को बताया था कि साहब एक व्यक्ति है जिसने हमारे सामने बड़ा इंडिसेंट सीन अपने आप को एक्ट किया, और जब उन्होंने मना किया या उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो उसने कुछ उनको धमकी भी दी। उसकी जाँच की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, डिवाइस पे की जाँच। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या के 4 आरोपियों को उदयपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने डिटेन किया है, जिससे पूछताछ जारी है। दरअसल ये पूरा प्रकरण जावर माइंस में मजदूर यूनियन के लीडर को गोली मारने से जुड़ा हुआ है। गोली लगने से यूनियन लीडर की मौत हो गई थी। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये गोली मारी गई थी और एक युवक ने इसे लेकर के 50,000 की सुपारी दी थी। ये भी बात सामने आई है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के टीडी पुलिस जांच कर रही है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी टीडी पुलिस की तरफ से की गई है। जावर माइंस में मजदूर यूनियन लीडर को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल मॉर्निंग वॉक के दौरान ये गोली मजदूर यूनियन के लीडर को मारी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उधर सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर फतेहपुर में एक व्यापारी को गोली मारने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। बड़ी खबर, डकैती के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया था और 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। कुल 6 बदमाश वारदात में शामिल थे। बहरहाल 3 की गिरफ्तारी हुई है पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सीकर से बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, राजधानी जयपुर की बात करते हैं। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक युवक के साथ लूट की वारदात की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है, बदमाशों ने हथियार दिखाकर राजधानी में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, बाइक और नकदी लूट करके ये बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी है और दरअसल जगतपुरा निवासी अशोक शर्मा है, उसने सांगानेर थाने में केस दर्ज करवाया है। बाइक सवार बदमाशों ने अशोक और उसके दोस्त की बाइक और पर्स पिस्टल दिखा करके लूट लिए। ये एफआईआर में कहा गया है। जान से मारने की धमकी दी गई। अब पुलिस को इसे लेकर के केस दर्ज करवाया गया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तो राजधानी जयपुर में युवक के साथ लूट की वारदात हुई है। जगतपुरा निवासी अशोक और उसके साथ में उसके दोस्त की बाइक, पर्स बदमाशों ने लूट लिए। जानकारी के अनुसार उन्हें पिस्टल दिखाई, लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु फोन लाइन पर है। विष्णु, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या जानकारी है इस पर आपके पास? देखिए, लूट की वारदात जगतपुरा निवासी अशोक शर्मा के साथ में हुई, जो कि अपने दोस्त के साथ में प्रभुदयाल मार्ग से गुजर रहे थे। देर रात की घटना है, जब वे इसी बीच में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको रास्ते में रोका। उसके बाद पिस्तौल दिखाई और उनकी बाइक और नकदी वाले जो पर्स थे, यानी 2 गाड़ियां और जो पैसे थे जिनमें काफी रुपए रखे हुए थे,
वे लूट के भागने गए थे। चूंकि पिस्तौल दिखाई जान से मारने की धमकी थी, ऐसे में अशोक भी घबरा गए। बाद में उन्होंने सांगानेर थाना पुलिस को सूचना दी और अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जी, ये इस तरह से ये पूरी की पूरी घटना बताती है कि बदमाशों को किसी का डर नहीं है। विष्णु, राजधानी में भी सरेआम वारदातें होने लगी हैं। लेकिन राजधानी में कई जगह जो थोड़े दूरी के इलाके, सांगानेर वगैरह कई सारे इलाके हैं जहाँ पर रात को सुनसान रहती है, ऐसी जगहों में बदमाशों ने अपना डेरा डाला हुआ है और यहीं पर ये लोग जो बाइक सवार बदमाश है ये वारदातें करते हैं। इस तरह की चैन सेटिंग की वारदातें यहाँ पे जयपुर शहर में, इसके अलावा बजाज नगर इलाके में जैन मंदिर में चोरी हुई, सांगानेर इलाके में जैन मंदिर को टारगेट किया गया, वहां बदमाश घुस गए। ऐसी कई वारदातें जयपुर शहर में देखने को मिली। लेकिन इलाके में भी वारदातें बढ़ गई। जगतपुरा, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ज्यादातर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं। MNIT और कई कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर हैं। यहाँ इस इलाके में भी वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल, इन इलाकों में वजह यही बताई जा रही है कि वारदातों की जो बढ़ने की वजह है वो यही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज हाथ पुलिस के लगे हैं, उन्हीं फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। क्योंकि एक दिन पहले आपको बता दें कि सांगानेर सदर इलाके में एसिड फेंका गया 2 लड़कियों पर, अभी तक वे बदमाश भी पकड़े नहीं जा सके। उसके अलावा बजाज सांगानेर इलाके में जैन मंदिर को टारगेट किया गया। बजाज नगर में एक व्यक्ति साधु बन करके मंदिर आश्रम में घुसा, वहां से सामान चुरा कर ले गया। ऐसे में कई सारी घटनाएं जयपुर शहर में हुई है जिनकी तलाश पुलिस। बिल्कुल विष्णु, और पुलिस को अब इन इलाकों में खासतौर पर सख्ती बरतने की जरूरत है। पुलिस की साख दांव पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात 12 की, जहां पर 12 शहर में पिछले दिनों हुई युवती की आत्महत्या के मामले को लेकर परिजनों ने एक युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने, मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया। 306 का पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सीआई मांगीलाल यादव ने जानकारी दी कि शहर निवासी एक फरियादी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया गया है एक युवक के खिलाफ 12 कोतवाली में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर शहर के गडरा रोड सर्किल पर एक व्यापारी विमल कुमार से लूट करने की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों पर विमल का साहस भारी पड़ गया। साहस दिखाते हुए विमल ने यहां पर तीनों से टक्कर ली और शोर शराबा सुनकर के जब आस पास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। तीनों की जमकर पिटाई की गई। घटना की जानकारी के साथ मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लचर कानून व्यवस्था से परेशान लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। नाराज लोगों ने पुलिस के वाहन में तोड़फोड़ भी की है और इस झड़प में एक पुलिस के जवान को भी हल्की चोटें आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। करीब 3 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। भीड़ में भी माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों की भीड़ में कुछ बदमाश घुस आए थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। उधर लोगों के गुस्से के बीच पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तीनों को लेकर पुलिस कोतवाली पहुंची और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन, सभापति दीपक माली, पूर्व सभापति लूणकरण बोथरा समेत काफी लोग वहां पर कोतवाली के बाहर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और व्यापारियों का आरोप है कि शहर के अंदर कृषि मंडी से घर पहुंचने के लिए व्यापारियों में डर का माहौल है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन ये जो घटना पुलिस के साथ हुई है, कुछ व्यापारियों पर आरोप है कि बदमाश किस्म के कुछ लोग थे जो इस भीड़ में घुस गए। उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला बोला, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। अब पुलिस इन लोगों को भी चिन्हित करने में जुटी है। 3 घंटे तक यहां पर हंगामा चलता रहा। 4 लाख रुपए केस था और पीछे से कोई 3 बंदे आए और मेरे हाथ से बैग छीन के वो लेके चले गए। मैंने उसका पीछा किया वैसे, पर वो पीछे वैसे धक्का देके मैंने उनको गिरा दिया और वो 3 पकड़ में आ गए। वैसे तो पुलिस को शुरू कर दिया। तो पहले घटना हुई और वो अब मुझे लगता है कि ये जो पकड़े गए तो उससे संभावना है कि पहले वाली घटना में भी ये शामिल नहीं है, तो उसके लिए पता लगा जाएगा। और भी कई तरह की उन्होंने घटना और की होगी, उसका भी पुलिस पता लगे।
उधर डूंगरपुर जिले में रात में सड़कों पर निकलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रात में वाहनों पर पथराव और शराब के लिए पैसे मांगने और नहीं देने पर मारपीट करने जैसी घटनाएं अब यहां पर आम हो चली हैं। बीती रात को दौड़ा थाना इलाके में धनजी भाई पटेल, रमेश पटेल समेत 2 अन्य साथियों के साथ कार में उदयपुर से अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान रणसागर तालाब के पास में 8 से 9 बदमाशों ने इनकी कार पर पथराव किया। हालांकि कार में ज्यादा लोग होने से बदमाश इन्हें देखकर भाग गए। उधर पुलिस ने कार चालक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में बीजेपी नेताओं ने खादी के कपड़े आज खरीदे हैं। दरअसल महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बीजेपी की ओर से खादी वस्त्र खरीदने का अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में दौसा में भी बीजेपी सांसद जसकौर मीणा खादी समिति के शोरूम में पहुंची और यहां पर खादी उत्पादों को देखा। इसके बाद अपने लिए 2 साड़ियां खरीदी, साथ ही अपने स्टाफ के लिए भी खादी के वस्त्र खरीदे। इस दौरान सांसद मीणा ने बुनकरों से भी चर्चा की। 75 वर्षों में धीरे धीरे खादी का चलन और उपयोग दोनों में बड़ा अंतर आ गया और जिस तरह से सिंथेटिक के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित हुए और खादी पीछे रह गई। लेकिन जब से मोदी जी राज में आए, उन्होंने देश की बागडोर संभाली। सबसे पहले उन्होंने अपनी खादी को प्रमोट करने के लिए अनेकों प्रयास किए और आज विगत 8 वर्षों की उपलब्धि यदि हम देखें तो खादी का प्रोडक्शन और बिक्री दोनों के अंदर 200% का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं अलवर के किशनगढ़ बाज थाना इलाके से एक 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस पीड़ित लड़की के गैंगरेप केस में एक नाबालिग लड़के को निरुद्ध किया गया है। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसे पकड़ने की पुलिस कोशिश में लगी है। 8 जनों में से 2 जनों ने इसके साथ जनवरी में फिर अप्रैल में भी उसने बताया कि मेरे साथियों ने इस तरह का अत्याचार किया था, अपराध किया था। उसको हमने हाथों-हाथी मुकदमा दर्ज किया, तुरंत 166 के बयान कराए और उसके बाद कार्रवाई करते हुए आज एक मुख्य अभियुक्त उसको गिरफ्तार भी कर लिया। अक्रम नाम है उसका, पूछताछ भी की जा रही है। इसके अंदर ये सब आसपास ही रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले में बिसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में लीकेज होने की वजह से बिसलपुर बांध से जयपुर में आज जलापूर्ति बंद है और इसके चलते लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कल रात को लीकेज की जानकारी मिलते ही अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अभी भी लीकेज को ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। इंजीनियर्स मौके पर है। बताया जा रहा है कि पहले वाल्व से पानी की निकासी की जा रही है और इसके बाद डैमेज हुए वाल्व को ठीक किया जाएगा। खास बात यह है कि यहां से पानी की निकासी की वजह से आसपास के खेतों में भी अब पानी भर गया है। ये लीकेज हमको कल रात को पता लगा था, उसके बाद ही रात से ही हमारी टीमें लग गई थी। अभी डी वाटरिंग का काम चल रहा है। डी वाटरिंग के अभी होते होते हमें थोड़ा सा आभास है कि वॉल के अंदर लीकेज है। अगर वॉल में लीकेज है तो इसको हम शाम तक इसको 6-8 घंटे में इसको भी डी वाटरिंग करने के पश्चात वॉल लगाएंगे या फिर ब्लाइंड लगाएंगे, जैसे भी हमारे पास सुविधाएं होंगी। काम देर रात तक पूरी होने की संभावना है। और मेरे खेत के अंदर से पानी जा रहा है और ये हमने कल सरसों की बुआई कर दी है और ये बिसलपुर वाली लाइन 5 नंबर वाल से लीकेज हो चुकी है। तो हमारी ये प्रशासन वाले कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे। कितना बीघा खेतों में समस्या? हमारी 8 बीघा हमारी खुद की पर्सनल है और बाकी लोगों की बहुत सारों की है। हमारे क्या खेत के अंदर पानी भर चुका है। ये बिसलपुर की पाइपलाइन है ना, ये यहाँ से लीकेज हो चुकी है। वार्ड नंबर 5 है। अब पूरा पानी 8 बीघा की जमीन में पूरा पानी बह के जा रहा है। कल सरसों हो रहे थे हमने, वो पूरी नष्ट हो चुकी है। ये कुछ भी नहीं करे लोग, ना तो जैसे बेच रहे हैं जैसे बोल रहे हैं अभी भेजेंगे और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं पुलिस प्रशासन के पास जा रहा हूँ सीधा से। जयपुर बिसलपुर पेयजल लाइन में लीकेज है। 5 नंबर का वाल लीकेज होने के बाद में जयपुर की जलापूर्ति बाधित है। सूरजपुरा प्लांट से जयपुर तक जो लाइन जाती है उसका वाल्व नंबर 5 नंबर वाल्व में लीकेज के बाद में उसका काम है वो लगातार दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं जो वाल्व है वहाँ से पानी निकासी का काम फिलहाल चल रहा है। करीब दर्जन भर से ज़्यादा पंप लगा करके पानी निकालने का काम किया जा रहा है। पूरा पानी निकलने के बाद
वाल्व जो लीकेज है वहां से उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। वाल्व दुरुस्त होने के 6 से 7 घंटे बाद जयपुर में पानी पहुंचता और उसके बाद में पानी का जो है आपूर्ति सुचारू रूप से चालू हो पाएगी। सूरजपुरा प्लांट के जो हेड है मिश्रा जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या तकनीकी समस्या, ये लीकेज कैसे हुआ? ये लीकेज तो ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, टेक्निकल के हिसाब से नहीं, पानी के दबाव के कारण कभी कभी ये लीकेज हो जाता है, इसको ठीक कर दिया जाता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हम लोग युद्धस्तर पर लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात से लीकेज है, जयपुर से अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, आप भी यहाँ कैंप किए हुए हैं लगातार। समस्या यह है कि एक तो जयपुर की जलापूर्ति बाधित है और यहाँ पर भी पानी की वजह से खेतों में पानी भर गया। कब तक सुचारू रूप से इस वाल्व को ठीक कर लिया जाएगा? लगभग 4 से 5 घंटे में इसको ठीक कर लिया जाएगा। बिल्कुल, कहने का मतलब 4 से 5 घंटे में इस वाल्व को ठीक कर लिया जाएगा और ठीक 6 से 7 घंटे बाद जयपुर में पानी पहुंच जाएगा और उसके बाद में सुचारू रूप से जो जलापूर्ति जयपुर में होती है वो होती रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में आयोजित सर्वधर्म सभा में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश और मंत्री शालिब मोहम्मद भी मौजूद रहे। यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को व्यापक तौर पर जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शांति व अहिंसा का विभाग बना है सरकार में। पूरे देश में संभवतः मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पहले बना था निदेशालय, अब बना दिया उसको विभाग। एक मैसेज भी आता पब्लिक के अंदर भी, सरकार क्या चाहती है, शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत रहे, आपस के अंदर भाईचारा रहे, ये हमारी थीम है और उसी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर बीकानेर में 9 अक्टूबर को प्रस्तावित पर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर के गहमागहमी लगातार जारी है। वहीं आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पहुंचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राज्य के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री भाटी ने कहा कि 4 साल तक वसुंधरा राजे यहां बीकानेर की जनता से दूर रहीं, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही वे दौरा कर रही हैं। कांग्रेस के नेता राजनीतिक कारणों के चलते दौरे नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनता से जुड़ाव रहा है, इसीलिए लगातार वे आते रहते हैं। बीकानेर में उनकी पार्टी में कई धड़े बने हुए हैं, कुछ दौरे के समर्थन में है तो कुछ खिलाफ है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी राज्य ने बीकानेर में बहुत कम यात्राएं की और वे जब भी यहां पर आई महलों तक ही सीमित रही। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।